नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के मानव स्टार को आईपीएल में किस टीम ने खरीदा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आईपीएल आपको ही पता है साथियों सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, और खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन अपने साथियों राजस्थान के अंदर एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा है प्रदेश के मानव स्टार को आईपीएल में किस टीम ने खरीदा है, तो आंसर रहेगा गुजरात टाइटंस के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात टाइटंस के द्वारा खरीदा गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, किसके द्वारा? गुजरात टाइटंस ने खरीदा है। ये बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये कौन है? बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये श्री गंगानगर के हैं साथियों। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कहाँ के हैं? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के हैं। इनको कितने में खरीदा है, तो 20 लाख रुपए के अंदर साथियों गुजरात टाइटंस के द्वारा इनको खरीदा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बैडमिंटन एशिया सीनियर ओपन 2023 में प्रदेश की हिमानी पूनिया ने कितने पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा है साथियों बैडमिंटन एशिया सीनियर ओपन 2023 में प्रदेश की हिमानी पूनिया ने कितने पदक जीते, तो साथियों 2 पदक जीते हैं, और दोनों ही रजत पदक हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए, दोनों ही रजत पदक हैं। किसने जीते हैं? हिमानी पूनिया ने। इनका संबंध आपसे पूछे किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो आंसर रहेगा जयपुर से इनका संबंध साथियों रहेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए, संबंध रहेगा जयपुर से। अब कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है? हिमानी ने महिला एकल 40+ कैटेगरी के अंदर रजत जीता है, और महिला युगल के अंदर जो 40+ कैटेगरी है उसके अंदर भी रजत इन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर रहेगा साथियों घुड़सवारी से है। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिव्य कीर्ति सिंह है, इनको साथियों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध रहेगा घुड़सवारी ड्रेसेज। इसके अलावा साथियों इनका संबंध किससे रहेगा, तो नागौर जिले से इनका संबंध रहेगा। नागौर जिले में साथियों इनका जन्म हुआ था। ये वर्तमान में रह रही है जयपुर के अंदर। तो दोनों ही आते हैं कई बार साथियों, और दोनों पर ही मैंने जानकारी शेयर कर दी है। नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये रह रही है जयपुर के अंदर। और साथियों इन्हें पीछे ही स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में नियुक्त किया गया था। स्टेट आइकन इलेक्शन आइकन के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो महावीर सैनी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर जी सैनी को साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा प्रदेश से, तो आंसर होना चाहिए महावीर जी सैनी। ये कहाँ के हैं? सूरतगढ़ के निवासी हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये 6ठे कोच बने हैं जिनको साथियों राजस्थान की ओर से 6ठे कोच बने हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। 6ठे कोच बने हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है जो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। ये साथियों सुंदर सिंह हैं जो गुर्जर हैं, इनके गुरु रहे हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन पुरस्कार किसे दिया गया है।
उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो आंसर होगा रायका बाग रेलवे स्टेशन। किसको? रायका बाग रेलवे स्टेशन जो जोधपुर का है उसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसके लिए दिया गया है? तो यात्रियों को वहां पर किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है उसके आधार पर साथियों यह अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। तो किसको? रायका बाग रेलवे स्टेशन जोधपुर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 2024 को। किसको किया है? 2024 को घोषित किया है। अब ऊंट के संरक्षण पर साथियों कार्य किया जाएगा। जो अपना राज्य पशु है इसकी साथियों 30 जून 2014 को इसकी राज्य पशु घोषित करने की घोषणा की गई थी ऊंट को, और इसकी जो अधिसूचना है वो सितंबर 2014 के अंदर जारी हुई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पदक है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किसने? जो महिला टीम है, अपनी महिला टीम है 33वीं सब जूनियर प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता था साथियों। और सेमीफाइनल में महाराष्ट्र से हार का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल के अंदर महाराष्ट्र से इनको हार का सामना करना पड़ा था। अब साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है? तो आंसर रहेगा उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर। चंदू जी का गड्ढा तथा बोड्डी गामा का स्थल किसके लिए विख्यात है? तो तीर कमान के निर्माण के लिए विख्यात है। तीर कमान के निर्माण के लिए विख्यात है। ये साथियों खो खो की टीम थी, ये भी लिख लेना, खो खो की टीम थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो आंसर रहेगा जयपुर विख्यात है। कौन सा शहर विख्यात है? तो आंसर रहेगा जयपुर विख्यात है। आपसे पूछा है राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर है जो विख्यात है? तो आंसर रहेगा जयपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अलवर एवं जयपुर प्रसिद्ध है। कौन है? अलवर एवं जयपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में मुगलों के साथ हुई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। किसके साथ हुई थी? मुगलों के साथ साथियों इसकी उत्पत्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब अपने साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था राजस्थान का उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में राजस्थान कौन सी श्रेणी में रहा? फास्ट मूवर्स। प्रदेश के किस गीतकार व फिल्मकार को नई दिल्ली में अशोका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा अविनाश त्रिपाठी को। हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर की ओर से नई दिल्ली में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान को। राजस्थान में अपराधों पर नियंत्रण के लिए किसके नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो दिनेश एमएन के नेतृत्व में। बच्चों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए और सामाजिक मूल्यों के साथ सामाजिक बदलाव के लिए सभी सरकारी स्कूलों में कितने सदस्यों के चाइल्ड राइट क्लब खोले जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 25 खोले जाएंगे। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही आपको राजस्थान जीके से भी अपडेट कर दिया, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।